Hello बच्चों, let's read the question. The question says removal of amino group from amino acids in animals is carried out by transamination only. तो पहले तो हमें स्टेटमेंट में बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, एंड यहाँ पे हमें ये बताना है मेनली कि जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हम लोग रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, जब हम अमीनो ग्रुप को हटाएंगे किससे, फ्रॉम अमीनो एसिड्स, तो इसको क्या हम लोग ट्रांसएमिनेशन बोलेंगे, हाँ या ना। ग्रुप का बेसिकली मतलब होता है NH2 को रिमूव कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एन अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इधर हाइड्रोजन, इधर R, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इधर पे प्रेजेंट होता है NH3 ग्रुप। अब जब भी इस प्रोसेस में ये हमारा अमाइनो ग्रुप है, इसको हटाया जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है डी एमाइनेशन। डी एमाइनेशन का प्रोसेस है, ये बेसिकली होता क्या है, ये लिवर में होता है एंड ये किडनी में होता है। यहाँ पे अमीनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म होकर के हमको क्या मिलता है, वी गेट अमोनिया, हमें अमोनिया मिल रहा है। जैसे हमें पता है कि अमोनिया एक टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो इसको हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से ये लिवर और किडनी के रास्ते से होकर के यूरिन के रास्ते से ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, हमारा पूरा डीएमिनेशन प्रोसेस है। वहीं ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं ट्रांसएमिनेशन की, तो ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है जिसमें ट्रांसफर होता है अमीनो ग्रुप, किस पे, ये ट्रांसफर होता है टू अ कीटो ग्रुप एंड ऑफ अ कीटो एसिड, और यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसएमिनेशन। तो आप जल्दी से स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो क्या रिमूवल ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो ग्रुप को एमिनो एसिड से, क्या इसको हम ट्रांसएमिनेशन कहते हैं? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। क्यों? क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है, ये हो जाता है डीएमिनेशन प्रोसेस, ना कि हमारा ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस। सो द फाइनल आंसर इज फॉल्स। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड्स इन animals is carried out by the process known as deamination and not transamination. So I hope you have understood the solution. Best of luck.